DRD जो एरर कोड है वो क्यों आता है? जैसे ही हमारे घर में पानी ख़त्म होता है और हम डिवाइस के पास जाते हैं तो उसमें क्या दिखता है? DRD। और ये डिले टाइम है। ये डिले टाइम क्या है कि ये 50 मिनट का डिले टाइम होता है और जैसे ही ये कम होते होते 0 पर आ जाएगा तो ये डिवाइस आपकी मोटर को फिर से ऑन करेगा। अगर तो मोटर ने पानी उठा लिया तो मोटर चलेगी, नहीं तो फिर से बंद हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको इसके सामने जाकर इसको एक बार रीसेट कर देना है और उसके बाद आपको इसको ऑटो पे कर देना है। देखिए मोटर ऑन हो गई पर स्टार्टर में मोटर ऑन नहीं हो रही। अब ये फिर से DRD में चला जाएगा। तो आपको फिर से इसको रीसेट करना है और ऑटो पे करना है। देखिए मोटर डिवाइस में फिर ऑन हो गई लेकर स्टार्टर में मोटर ऑन नहीं हो रही। इसका ये मतलब है कि स्टार्टर की पावर बंद है। पावर बंद होने की वजह से ये जो नीचे सीटी लगी हुई है, ये देखिए जो ये सीटी है, इसको पावर बंद होने की वजह से इसको पावर नहीं मिल रही है, इसीलिए ये DRD में जा रहा है। अब हम देखेंगे कि स्टार्टर में पावर क्यों नहीं आ रही है। तो सबसे पहले डिवाइस को मैनुअल पे कर दें। उसके बाद आप देखेंगे कि हरे बटन से भी ये कुछ नहीं कर रहा और ना ही लाल बटन से कुछ कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टार्टर की पावर बंद है। तो इसकी वायरिंग चेक करेंगे। वायरिंग चेक करने के बाद आप सबसे पहले इसमें पावर लेकर आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। अभी हमने स्टार्टर की वायरिंग को बिल्कुल सही तरीके से चेक किया है और यह बिल्कुल ओके है। तो डिवाइस अभी मैनुअल पे है और इस ग्रीन बटन से मोटर ऑन करके देखते हैं। मोटर ऑन हो रही है, 4 एम्पेयर ले रही है और लाल बटन से मोटर ऑफ भी हो रही है। अभी हम डिवाइस को ऑटो पे करेंगे और देखेंगे कि ये ड्राई रन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए मोटर ऑन हो चुकी है डिवाइस में भी और स्टार्टर में भी। अभी देखिए ये 4 एम्पेयर मोटर ले रही है और इधर भी 5 ले रही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि दोनों की सीटी जो अलग अलग होती है। और हमने इस अभी एरर कोड को बिल्कुल क्लियर कर दिया है बहुत ही आसानी से। अभी हम देखेंगे DRD एरर कोड आने का दूसरा कारण। तो जब भी हम इसके पास जाएंगे तो सबसे पहले हम इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद आपको दोनों पे ध्यान रखना है, डिवाइस पे भी और स्टार्टर पे भी। फिर आप इसको ऑटो पे करेंगे और देखिए मोटर ऑन हो चुकी है, स्टार्टर में भी मोटर ऑन हो चुकी है, पर एम्पेयर 0 थे, इसीलिए ये फिर से DRD में चला गया, मतलब ड्राई रन डिले में चला गया। तो इसका कारण क्या है? स्टार्टर में पावर भी आ रही है और स्टार्टर मोटर को ऑन भी कर रहा है, लेकिन मोटर सच में ऑन नहीं हो रही है क्योंकि हमने जो सीटी डाली हुई है ये वाली, तो इससे मोटर को करंट नहीं जा रहा है पर स्टार्टर को जा रहा है। तो स्टार्टर जब स्टार्ट होता है तो उसको पता चलता है कि मोटर तो 0 एम्पेयर ले रही है, तो ये डिवाइस उसको फिर से बंद कर देता है। तो इसको सही करने के लिए आप अपनी मोटर की जो तारें हैं जो स्टार्टर तक आ रही हैं उनको चेक करें। ये देखिए जो ये वाली तार वो जा रही है, इसको चेक करें। अभी हमने इसको चेक अच्छे से कर लिया है और चेक करने के बाद आपको अपने डिवाइस को इस बटन से बीच में करके रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद आपको उसी बटन से नीचे को करके ऑटो पे कर देना है। ऑटो पे करने के बाद आप देखिए मोटर आपकी ऑन हो चुकी है और 4 एम्पेयर ले रही है। तो अभी ये कोड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी हम देखेंगे DRD एरर कोड आने का तीसरा कारण, यानी कि स्टार्टर की पावर भी बिल्कुल सही है, स्टार्टर मोटर को ऑन भी करता है और मोटर भी बिल्कुल ओके है, सब कुछ सही है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को रीसेट करेंगे, फिर ऑटो पे करेंगे। तो देखिए आप मोटर चल रही है और 4 एम्पेयर ले रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये फिर से DRD में चली जाएगी। डिस्प्ले के ऊपर ड्राई रन डिले दिखा रहा है और साथ में डिले टाइम भी आ गया है 50 मिनट का। मान लीजिए सर्दियों में हमने इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल किया था और तब वोल्टेज पूरे आ रहे थे, जैसे कि 220 से ऊपर आ रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सर्दियों में वोल्टेज अच्छे आते हैं, 240 250 आते हैं, वही घटकर गर्मियों में कम हो जाते हैं AC चलने की वजह से। किसी के 200 रह जाएंगे, किसी के 190 और किसी के उससे भी कम रह जाएंगे, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है। तो अभी हम रीसेट करेंगे, फिर ऑटो पे करेंगे। ये देखिए इसमें मोटर ऑन हो गई और इसमें मोटर ऑन हो गई और थोड़ी देर बाद ये फिर से ड्राई रन में चला गया। तो इसका क्या कारण है वो मैं आपको आज बताता हूँ।
तो इसका ये कारण है कि वोल्टेज कम हो चुके हैं, और जब वोल्टेज कम हो जाते हैं तो करंट भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर वोल्टेज कम हो गए और करंट भी ख़त्म हो गया। जितना इसने सेव किया था, जितने वोल्टेज इसने सेव किए थे, मान लीजिए इसने 5 सेव किए थे, और ड्राई रन डिले लग रहा है 4 वोल्टेज पे, और अगर 4 वोल्टेज से कम हो जाते हैं तो ये आपकी मोटर को बंद कर देगा और DRD में चला जाएगा। तो इसको कैसे ठीक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको सबसे पहले रीसेट करना है और स्टार्टर से ऑन करना है। इसको सबसे पहले हमको मैनुअल पे करना है, और मैनुअल पे करने के बाद इसमें स्टार्टर में पावर आ जाएगी, और अब आपको इसको ऑन करना है। और ऑन करने के बाद आपको वेट करनी है कि ये 25% से ऊपर हो जाए, ताकि आपके लिए स्कैन करना आसान हो। अगर मोटर खुद चल जाएगी लो लेवल पर तो आपके लिए स्कैन करना मुश्किल है। तो आप पहले वेट करें, 25% हो, 50% हो, उसके बाद आप स्कैन करें। 5 से 10 मिनट आपने मोटर चला देनी है, ताकि जो टैंक का लेवल है वो 25 तक हो जाए। फिर आपको इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप इसको ऑटो पे करेंगे। अभी देखिए, इसको लेवल देखेंगे, अभी ये खुद ऑन नहीं हुई क्योंकि हमने इसको मैनुअली चला दिया था। तो अब ये देखिए U25 लेवल आ गया है, और हमारा अगला काम है इसको स्कैन कराना। स्कैन कराना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको इन दोनों बटनों से इसको स्कैन कराना है। अपने हरे बटन को दबाए रखना है 4 सेकंड के लिए, बाद में आपको सेट बटन दबाना है, तो मोटर ऑन हो जाएगी। तो इसके आने का कारण तो आपको पता चल गया है कि जब सर्दियों में वोल्टेज ज़्यादा होती है और गर्मियों में कम होती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको सही करने के लिए अब आपको बताएंगे स्कैन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने इसको हरे बटन को 2 सेकंड के लिए दबाना है। जैसे ही मोटर ऑन हो जाएगी, साथ में सेट बटन दबा देना है 4 सेकंड के लिए। तो आप देखेंगे हमारा काम अभी हो गया है। अभी हमको कुछ नहीं करना है। अभी ये मोटर के डाटा को अपने अंदर स्कैन करके सेव कर लेगा। जो इसका करंट डाटा है उसको ये सेव कर लेगा। अब ये डिस्प्ले पे जो स्कैन किया हुआ डाटा है वो शो करेगा। यहाँ पर SCA लिखा हुआ है, यहाँ पर वो डाटा आपको शो करेगा। ये देखिए, डिस्प्ले पर इसने 2 वैल्यू शो कर दी हैं। तो अब आपका काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और एरर कोड सॉल्व हो चुका है। तो बेसिकली इसका यही होता है, अगर जब वोल्टेज कम हो जाते हैं सेट किए हुए वोल्टेज से, तो ये DRD आ जाता है। तो इसके लिए सिर्फ आपको बस स्कैन करनी होती है और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अब टैंक भरने के बाद मोटर खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो सॉल्यूशन हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि स्टार्टर की पावर ओके है, मोटर की वायर भी ओके है, और हो सकता है हमारी सीटी ख़राब हो। सीटी चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि जो ग्रीन बटन है उसको प्रेस कर लेना है, छोड़ना नहीं है, प्रेस करके रखना है। यहाँ पे देखना है स्टार्टर में एम्पेयर उठ गए हैं और मोटर की LED भी जल गई है, तो यहाँ पे एम्पेयर हमारे 0 आ रहे हैं। मोटर यहाँ पे ऑन है। कितने समय के लिए बटन नहीं छोड़ेंगे तो सीटी अपना काम नहीं करेगी, तो सीटी को सेंस नहीं करेगा ये। अभी देखिए ये एम्पेयर 0 दिखा रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि सीटी हमारी ये काम नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से DRD आ रहा है। अभी मैं बटन छोड़ूंगा DRD आ जाएगा। अभी देखिए ये हो गया, DRD में चला गया, स्टार्टर मोटर बंद हो गई है, और ये डिले आ गया, यहाँ पे DRD आ गया। तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो सीटी है ना, या तो सीटी ख़राब है, या तो इसकी वायर वगैरह निकली होगी, वो अपने चेक कर लेना है, तो उसके बाद ये सही हो जाएगा। अगर आप दूसरे एरर कोड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए YouTube पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।